हेलो एवरीवन। ऑनलाइन जीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 11 जुलाई के सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार कौन प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर बना है? तो ये बना है ऑप्शन नंबर बी, हांगकांग। तो जो हांगकांग है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर बन गया है। ये किसके द्वारा रिपोर्ट निकाली गई है? मर्सर के द्वारा। मर्सर की 2024 कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार आवास और परिवहन सहित रहने की उच्च लागत के कारण प्रवासियों के लिए सबसे महंगे वैश्विक शहर में हांगकांग पहले स्थान पर है। स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख और जिनेवा ये दोनों ही तीसरे और चौथे स्थान पर है। ज्यूरिख तीसरे स्थान पर है और जिनेवा जो है वो चौथे स्थान पर है, जो कि इस क्षेत्र के महंगे जीवन स्तर, विशेषकर आवास और दैनिक खर्चों को उजागर करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में भारत और कौन सा देश गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे? तो ये करेंगे ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत दोनों देश गंगा जल संधि को रीन्यू करेंगे। क्या करेंगे? इसको नवीनीकृत मतलब रीन्यू करेंगे। अब हम बांग्लादेश और भारत में जो भी पिछले 6 महीनों में गतिविधियां हुई हैं वो देख लेते हैं। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वॉकर उज़्ज़मान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है और बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल महोत्सव शुरू हुआ है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्लाइड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज, हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ऑप्शन नंबर बी, लीसा नंदी को। तो लीसा नंदी जो है वो भारतीय मूल की है, जो कि अभी अभी ब्रिटेन की संसद में एक मंत्री बनी है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि ये कौन सी मंत्री बनी है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री की स्टार्मर ने अपनी नई बैठक का ऐलान कर दिया है। पीएम स्टार्मर ने भारतीय मूल की सांसद लीसा नंदी को संस्कृति, मीडिया और खेल मंत्री नियुक्त किया है। तो इनको 3 मंत्रालय दिए गए हैं, संस्कृति, मीडिया और खेल मंत्री। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन है, यानी कि ये भारतीय मूल की महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्थ, यूनाइटेड किंग यानी कि यूके या ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है ऑप्शन ए, राचेल रीव्स। तो राचेल रीव्स है वो ब्रिटेन की पहली वित्त मंत्री बन गई है, महिला वित्त मंत्री बन गई है। यूनाइटेड किंगडम में की स्टार्मर के नेतृत्व वाली नई सरकार का गठन कर दिया गया है। स्टार्मर ने राचेल रीव को देश की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। रीव्स ब्रिटेन की राजकोष की पहली महिला चांसलर बनी है और यूनाइटेड किंगडम के आम चुनावों में भारी जीत के बाद लेबर पार्टी सत्ता में लौट आई है। यानी कि ये जो अभी ब्रिटेन के बने हैं प्रधानमंत्री बने हैं की स्टार्मर, ये लेबर पार्टी से रिलेटेड है। तो आपको ये याद रखना है। ये दोनों ही ये जो भी नियुक्तियां हैं आपको ये अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिफ्थ क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई है? तो ये खोजी गई है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई है। इसके बारे में देख लेते हैं। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप, तो ये कहाँ खोजी गई है? सुलावेसी द्वीप में।
पर चूना पत्थर की गुफा में जंगली सूअर और मानव जैसी कृतियों की 51,200 साल पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज की गई है, जिससे यह सबसे पुरानी ज्ञात गुफा कला बन गई है। इसने पिछले रिकॉर्ड को यानी 10,000 वर्षों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। जो पेंटिंग की उम्र वर्णक और कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल के लेज़र विश्लेषण का उपयोग करके इसकी उम्र को निर्धारित किया गया है, जो कि दृश्य कला में प्रारंभिक कथा कहानी को उजागर करता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक किस राज्य में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा? तो ये करेगा एडीबी करेगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। तो एडीबी गुजरात में 400 मेगावाट का जो है सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी संयंत्र का निर्माण करेगा। बात आई है गुजरात की, तो हम गुजरात के करंट अफेयर देख लेते हैं। भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया है। गुजरात ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापना क्षमता करने के लिए पुरस्कार जीता है। गुजरात में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। गुजरात सरकार ने शिक्षा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है और राजकोट का नाम निरंजन शाह के नाम पर रख दिया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद है होना चाहिए। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन इज हाल ही में किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी केटी पन्नायक ने। तो केटी पन्नायक ने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट ऑफ नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अब हम फटाफट से हाल ही में हुई पुस्तकों के विमोचन के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। दुब्बुरी सुब्बाराव ने जस्ट अ मिशनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है। गोटबाया राजपक्षे ने द कंस्पायरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। आर अश्विनी की आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई है। आलिया भट्ट ने बच्चों की किताब द एडवेंचर्स ऑफ एंड ए मम्मा एड फाइंडिंग अ होम का विमोचन किया है। अल्पना गिलावाला ने के द्वारा लिखित किताब अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। और सलमान रश्दी ने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये स्लाइड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इज शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO में नए सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ये हुआ ऑप्शन नंबर ए बेलारूस, जो कि 10वें नंबर का हुआ है। शंघाई सहयोग संगठन के 10वें सदस्य देश के रूप में बेलारूस को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। इससे SCO का क्षेत्रीय सहयोग की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में SCO के पूर्ण 10 सदस्य हैं, 2 पर्यवेक्षक देश और 14 डायलॉग पार्टनर हैं, और जो भारत है वो इसका पूर्ण सदस्य है। अगर बात करें SCO की, तो इसकी फुल फॉर्म है शंघाई सहयोग संगठन। ये एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है और इसके महासचिव है यांगमिंग। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन इज हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल शुरू की है? तो ये किया ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश ने मित्र वैन पहल शुरू की है। आइए अब इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के हिस्से के रूप में मित्र वन योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस पहल के लिए कम से कम 35 वन प्रभाग मित्र वैन की स्थापना के लिए स्थानों की पहचान करेंगे। इस पहल में वृक्षारोपण जन अभियान में भाग लेने वाले प्रत्येक जिले में शक्ति वन, युवा वन और बाल वन जैसे विशेष वन स्थापित किए जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण DRDO ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर सी लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के साथ।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर को लॉन्च कर दिया है। जल्द ही इसका व्यापक परीक्षण भी किया जाएगा। ये टैंक कमिंस इंजन द्वारा संचालित है और DRDO ने घरेलू स्तर पर एक नया इंजन विकसित करने की परियोजना शुरू की है। तो ये आपको याद रखना है कि किसके साथ में DRDO ने जोरावर जो है, जो एक स्वदेशी लाइट टैंक है, किसके साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है, तो ये किया है लार्सन एंड टुब्रो के साथ। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो कीप वॉचिंग। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।